नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। पीलीभीत के पूरनपुर विकासखंड में पंचायत सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पंचायत सहायकों ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। पूरनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायकों ने खंड विकास अधिकारी बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं और मांगों से अवगत कराया। पंचायत सहायकों ने बताया कि अत्यंत कम मानदेय, संसाधनों की कमी और सेवा संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक और कार्यगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत सहायकों के अनुसार वर्तमान महंगाई के दौर में मिलने वाला मानदेय परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, घरेलू खर्च और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है, जिससे पंचायत सहायकों और उनके परिवारों पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। ज्ञापन में पंचायत सहायकों ने बताया कि उन्होंने 1 जून 2026 से मोबाइल आधारित सभी कार्यों और ऑनलाइन उपस्थिति का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए बिना उनसे डिजिटल कार्य लिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। पंचायत सहायकों ने मांग की है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, सेवा नियमावली बनाई जाए और कार्य निष्पादन के लिए मोबाइल फोन सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 2 सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के पंचायत सहायक 15 जून 2026 को लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करेंगे। इस हम मौजूद हैं विकासखंड पूरनपुर में। जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ में यहाँ पर समस्त विकासखंड के पंचायत सहायक मौजूद हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से आंगनबाड़ी और दूसरे लोगों का मानदेय बढ़ाया गया है, हमारा मानदेय आज भी 6,000 आई। इस बात पे हम यहाँ पर बात करते हैं लोगों से। इनका कहना है अगर मानदेय नहीं बढ़ता है हम लोग इको गार्डन लखनऊ में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। यह हमारे साथ में मौजूद पंचायत सहायक। आप कहाँ से हैं? नगरिया खुर्द कला ग्राम पंचायत। जैसे कि देख रहे हैं हमारे साथ में नगरिया खुर्द कला की यहाँ पर पंचायत सहायक मौजूद है। आइए इनसे बात करिए, अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, बताएंगे किस तरह से इनका मानदेय बढ़ाना है और क्या होना है। तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? सर, इस बारे में आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आपके माध्यम से आज हमने बीडीओ साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे जो मांगे हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, वो पूरी अब तक नहीं हुई है। हम लोगों को काम करते करते 4 साल हो रहे हैं। ऊपर से जैसे एक मोबाइल फोन की आवश्यकता होती है, क्योंकि गांव में सब काम ऑनलाइन होता है। जो लोग हैं उनके जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें विभाग का काम है। और विभाग एक विभाग नहीं, हमारे पास पंचायती राज विभाग, उसके बाद राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग से सारे काम करने होते हैं। अब हमें अपने पैसे से रिचार्ज करके हम कहाँ तक भलाई कर पाए, समाज सेवा कर पाए, क्योंकि हमारे भी परिवार हैं तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। और सरकार की तरफ से हम क्या आशा करें, उनको भी सोचना चाहिए कि 200 रुपए में इनका पर डे जो दिन दिया जाता है, पर डे 200 रुपए के हिसाब से उसमें कैसे गुजारा भत्ता करें। जैसे मंत्रियों को इतना पैसा मिलता है और उस मामले में हम लोग कर्मचारी हैं, हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि, और बीडीओ साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि हमारे जो मांगे हैं वो पूरी अगर नहीं होती 1 हफ्ते के अंदर तो हम लोग लखनऊ इको गार्डन सभी पंचायत सहायक चलकर वहाँ धरना देंगे सरकार के खिलाफ कि हमारी मांगे पूरी हो, हमारे मानदेय में कम से कम 30,000 की वृद्धि हो, एक मोबाइल फोन दिया जाए और हर माह मोबाइल रिचार्ज दिया जाए। हम लोगों के साथ काफी भेदभाव हुआ है। हम कहते हैं कि देखिए केयर टेकर की जो जैसे जिस प्रकार के चुनाव हुआ है उनका 6,000 उनको भी मानदेय मिलता है और पंचायत सहायक को भी मानदेय मिलता है, लेकिन उनका साक्षात्कार देखिए, उनका साक्षरता 0 है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे हों, ऐसा कुछ नहीं है। और उनकी ड्यूटी कुछ नहीं है, सुबह जाना साफ करना। लेकिन पंचायत सहायक को देखिए पूरे दिन भर 8 घंटे गधा मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन गधा मजदूरी, हम काम से नहीं पीछे हटते हैं, हम काम कितना भी करवाइए, लेकिन एक उचित मानदेय की व्यवस्था कीजिए। एक नरेगा जो नरेगा में काम करता है उनकी दिहाड़ी कम से कम 250 रुपए के करीब है, और एक पंचायत सहायक पढ़ा लिखा, तो आप पढ़े लिखे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हमें सरकार से यही मंशा है कि वो हमारी मांगे को सुने और उसकी उचित व्यवस्था करें। जैसा कि अभी पंचायत सहायक ने अपनी बात रखी थी, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद है। इनसे जानते हैं, जैसा कि अभी बता रहे थे कि हमारी जो काफी मांगे यहाँ पर और उन मांगों को हमारी अगर नहीं माना गया हम लोग इको गार्डन लखनऊ जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग का मानदेय बढ़ा जाए। तो क्या कहेंगे इस बारे में? कहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं, कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम पंचायत कपूरपुर से राजीव कुमार, मैं पंचायत सहायक तैनात हूँ कपूरपुर में। तो हम लोगों की मांगे हैं, आज हम लोगों ने यहाँ अपना ज्ञापन दिया है। तो इसकी हम लोग जो है 15 अगर 2 हफ्ते में अगर हम लोग मांगे पूरी नहीं हुई यहाँ पे तो हम लोग लखनऊ पहुँचेंगे। लखनऊ पहुँच के बाद धरना देंगे और हमारी मांग है कि हमारा जो मानदेय कम से कम 30,000 रुपये होना चाहिए और एक मोबाइल फ़ोन और उसके लिए एक रिचार्ज हर मंथ मिले हम लोगों को। बस हम लोगों की यही मांग है। जैसा कि अभी आपने बताया कि हम लोग मोबाइल मिलना चाहिए, साथ में हम लोगों को रिचार्ज ही मिलना चाहिए, हमारा पैसा भी बढ़ना चाहिए। जी, मेरा नाम कौशल कुमार है, मैं पंचायत सहायक पद पे कार्यरत हूँ। मेरी ग्राम पंचायत मोहगुंद है। मैं आज हम लोग मतलब यहाँ बीडीओ साहब को ज्ञापन देने आए थे अपने मानदेय वृद्धि एवं संसाधनों को लेकर।
तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को उचित मानदेय 30,000 रुपये मानदेय दिया जाए और जो है मतलब जो मुख्य संसाधन है वो हम लोगों को मतलब दिए जाएं। अगर हमारी मांगे 2 सप्ताह के अंदर पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग 15 जून को लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे। पंचायत सहायकों ने यहाँ पर जैसे कि भी अपनी समस्या रखी है कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, तो इस तरह की तमाम चीजें से लोग आगे आ रही हैं, जबकि इनका बहुत ज्यादा इन पर लोड पड़ा हुआ है। पंचायत के काफी काम इन्हें करना पड़ते हैं, ऑनलाइन जितने काम होते हैं वो भी इन्हें करना पड़ते हैं, दिन भर ड्यूटी देना पड़ती है। अगर गांव में कोई कागज तैयार होना है वो भी इन्हीं को देखना पड़ता है। जितने भी काम चलते हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो चाहे वो विधवा पेंशन, वो भी आप लोग जिम्मेदारी है। अन्य इस तरह के काफी काम आ जाते हैं, लोगों के सर पे बने हुए, इन लोगों की वास्तव में समस्या सुनना चाहिए। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। पंचायत सहायकों के इस कदम से ग्रामीण प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ सकता है। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि वह पंचायत सहायकों की मांगों पर क्या निर्णय लेती है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।